कि SIR वो बिल्कुल नहीं है जो आपको हमें बताया जा रहा है। हमें क्या बताया जाता है? देखिए, वोटर लिस्ट में बड़ी खामियां थी। आप ही देखिए ना, राहुल गांधी भी कह रहा है कि इतनी प्रॉब्लम्स थी। चलिए हम वोटर लिस्ट को साफ कर देते हैं। अब बताइए, देखो इस पे भी एतराज कर रहे हो। दिन रात टीवी पे आपको सुनने को ये मिलता होगा, देखिए वोटर लिस्ट में प्रॉब्लम है, वोटर लिस्ट की प्रॉब्लम को हम ठीक कर रहे हैं, उसकी सफाई कर रहे हैं, उसका संशोधन कर रहे हैं। और बताइए, ऑपोजिशन इसमें भी एतराज कर रहा है। कहानी ये बिल्कुल झूठी कहानी है। मैं चाहता हूं कि हम लोग 4 बातें याद रखें कि SIR क्या नहीं है, और फिर एक बात याद रखें कि SIR क्या है। क्या नहीं है मैं गिना देता हूं। नंबर 1, SIR वोटर लिस्ट का संशोधन नहीं। क्यों? जैसा प्रशांत भूषण ने सुबह बताया, संशोधन वो होता है जिसमें आप एक लिस्ट लेके जाते हैं, कहते हैं अच्छा ये नहीं है, पिताजी नहीं रहे, चलो क्रॉस लगा दिया। अच्छा लड़की अब 18 साल की हो गई, चलो इसका नाम लिख लेते हैं। ये संशोधन, ये संशोधन नहीं हो रहा है। कोरे कागज पर नए सिरे से वोटर लिस्ट बनाई जा रही है, जैसी 1950 में बनी, उसके बाद कभी नहीं हुआ। तो ये डी नोवो, इलेक्शन कमीशन की अपनी भाषा है कि हम डी नोवो बना रहे हैं। मतलब कोरे कागज पर नई वोटर लिस्ट बनाई जा रही है। नंबर 1। नंबर 2, ये कोई पुरानी प्रक्रिया की पुनरावृत्ति नहीं है। दिन रात चुनाव आयोग कहता है 2003 में SIR हुआ था साहब, उसी वाले को दोबारा कर रहे हैं। उससे पहले 8 बार हो चुका है जी। कमाल है, 10वीं बार कर रहे हैं, तो ऐसा क्या हल्ला मचा रहे हो इसके ऊपर? ये सरासर झूठ है। क्योंकि 2002-2003 जिसका ये हवाला देते हैं, यहां पे काफी साथी हैं जिनकी उम्र एटलीस्ट इतनी तो हुई है कि 2003-04 में वोटर रहे होंगे। 2004 में कितने लोग वोटर थे? थोड़ा हाथ खड़ा करके बताएं। बहुत बढ़िया, यानी कि मेजॉरिटी। वैसे अच्छी बात नहीं है, बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है। अब आप बताइए, आप में से किसी ने एन्यूमरेशन फॉर्म भरा था? नेवर। आज तक इस देश के इतिहास में कभी भी जो व्यक्ति वोटर लिस्ट पे है, उससे नहीं कहा गया कि अब तुम नया फॉर्म भरो, नहीं तो तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा। कभी नहीं हुआ ना, हम सब पता है गवाह। इसके लिए मुझे कोई आपको नियम दिखाने की जरूरत नहीं है, आप खुद गवाह हैं इस चीज के। जो नया वोटर बनना चाहता था उसको फॉर्म भरना पड़ता था। यदि आप यहां से बदल के कल को अहमदाबाद चले जाए, बेंगलोर चले जाए, तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। मगर अगर आप वोटर लिस्ट में हैं, उसमें रहने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। सही बात है? तो इलेक्शन कमीशन झूठ बोलता है कि हम 2003 में जो हुआ था उसी को दोहरा रहे हैं। नहीं साहब, आप बिल्कुल नहीं दोहरा रहे। दूसरा, आप मुझे और बताइए, क्या 2003 में 4 में आपको अपनी नागरिकता का प्रमाण देना पड़ा था? किसी को देना पड़ा था? नहीं ना। क्योंकि इस देश का नियम है कि अगर आप एक बार नागरिक बन गए, नियम नहीं है, माफ कीजिए, संविधान में लिखा है, संविधान की धारा 10 अनुच्छेद 10 में लिखा है, एक बार आप इस देश के वोटर बन गए, नागरिक मान लिए गए, तो फिर नागरिक बने रहना आपका अधिकार है। फिर किसी कानूनी प्रक्रिया से ही आपकी नागरिकता हटाई जा सकती है, नहीं तो हटाई नहीं जा सकती। तो ये क्या हो रहा है? तो दूसरा झूठ ये है कि चुनाव आयोग कोई पहले काम किया करता था उसी को रिपीट कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे बीच अंजलि भारद्वाज है, इस बार सही नाम बोला। इन्होंने चुनाव आयोग से कहा कि अच्छा, आप जो 2003 में आप कर रहे हो उसी को दोहरा रहे हो ना, तो जरा 2003 का ऑर्डर दे दीजिए।
क्या जवाब मिला? कुछ अपील में ना जवाब नहीं देंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। ये तो मतलब करें ना करें, चुनाव आयोग कहता है कागज नहीं दिखाएंगे। मीडिया वाले पहुंचे चुनाव आयोग के पास, चुनाव आयोग ने स्क्रोल को बोला कि वो फाइल गुम गई है हमारी 2003। फाइनली एफआईआर दर्ज करवाई उन्होंने। अब ये तो पूछना चाहिए, अच्छे सवाल है। फाइल गुम गई, एफआईआर दर्ज करवाना चाहिए आपने। फाइनली उस ऑर्डर को कहीं से ढूंढ के प्रशांत भूषण ने उस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया और कहा कि अच्छा, चुनाव आयोग कहते कि मैं झूठा डॉक्यूमेंट दे रहा हूं। चुप चुनाव आयोग उसके बाद। और वो डॉक्यूमेंट क्या दिखाता है? वो डॉक्यूमेंट ये तो दिखाता ही है कि भाई कोई एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं था उस जमाने में। ये तो दिखाता ही है कि किसी से नागरिकता की जांच नहीं। उल्टा 2002 के ऑर्डर में लिखा हुआ है कि कोई भी एन्यूमरेटर किसी भी घर में जाके उसकी नागरिकता का प्रमाण नहीं मांगेगा। ये आदेश था 2002 में, कह रहे हैं उसी को दोहरा रहे। आप सोचिए कितने बड़े झूठ बोल रहे। तो दूसरा झूठ। तीसरा झूठ ये है कि ये देश में विदेशी नागरिकों को वोटर लिस्ट में जो आ गए हैं उससे निकालने की प्रक्रिया है। कहा जाता है, आज भी आप ट्विटर पे चले जाइए, मैं कुछ भी अब इसके आ रहा होगा ना, ट्विटर पे फेसबुक पे आ रहा होगा, नीचे आप कमेंट देख लीजिएगा। कमेंट में यही कहा जाएगा, अरे विदेशियों को निकाल रहे हैं, तुम्हें क्या एतराज है, तुम बांग्लादेशी और रोहिंग्या को चाहते हो इस देश की वोटर लिस्ट में। दिन रात ये प्रोपेगेंडा चलता है। तो भाई अब तो बिहार में हो गया ना वोटर लिस्ट। पूछा आपने कि अब आप बता दीजिए बिहार में कितने आपको मिल गए रोहिंग्या और बांग्लादेशी, संख्या तो बता दो थोड़ा। चुप। पत्रकारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुंह पे पूछा कि सर बता दीजिए, लाइव कॉन्फ्रेंस हो रही है। चुप, जवाब न। क्यों? क्योंकि कोई जवाब है ही नहीं, क्योंकि कोई मिला ही नहीं। और मिला कौन? सुबह प्रशांत भूषण ने बताया। प्रशांत भूषण जी ने कहा कि शायद 200-400 लोग विदेशी होने के नाते करते हैं। वो भी जी 150, 200, 500 का अलग अलग तरह के फिगर है, मगर असली बात रह गई उसमें। वो 150-200 भी कौन है? वो बेचारी नेपाल की हिंदू औरतें हैं। ये कोई बांग्लादेशी रोहिंग्या नहीं है। कौन बांग्लादेशी रोहिंग्या आएगा वहां पे बिहार? नेपाल की औरतें हैं, हिंदू औरतें हैं, इधर शादी हो गई, उसके कारण उनके वोट कटे हैं। अब चूंकि हिंदू हैं तो जिक्र नहीं किया जाए। मुसलमान होते 4, इनको 10 मिल जाते तो देखिए कितना बैंड बजाते पूरे देश में। ये विदेशियों को वोटर लिस्ट से बाहर निकालने का कोई तरीका नहीं। और अगर आपको कोई भी मन में भ्रम बचा था तो आपने असम की कहानी सुन ली होगी। आज असम में, इस पूरे देश में अगर कहीं एक जगह विदेशियों की समस्या है जिसको सरकारी रूप से माना जाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में केस होता है, वो है असम। तो अगर आपको पूरे देश से वोटर लिस्ट से विदेशियों को बाहर निकालना है, आपका डर है कि बड़े विदेशी आ गए निकालो, सबसे पहले कहां से शुरू करेंगे आप? असम से। और पूरे देश में एसआईआर हो रहा है, सिर्फ असम में नहीं हो रहा। पूरे देश में एन्यूमरेशन फॉर्म भरवाया जा रहा है, सिर्फ असम में नहीं भरवाया जा रहा। पूरे देश में नागरिकता की जांच हो रही है। ये राजीव भाई बैठे हैं, इसकी पता नहीं पुरखों से कितने पुरखे इनके दिल्ली देहात में रह रहे हैं, इनकी जांच होगी कि तुम भारतीय हो कि नहीं हो। असम में किसी से पूछा नहीं जाएगा कि तुम भारतीय हो कि नहीं। बताइए क्या खेल है? कि बीमारी बड़ी जबरदस्त है, बीमारी इस कोने से शुरू हुई है, बाकी सब लोगों को लग सकती है, पूरे देश को कड़वी दवा पिलानी होगी, लेकिन जो एक मरीज है उसको नहीं देंगे दवा। मरीज को छोड़ के सबको दवाई दी जाएगी। कहां का नियम है? मतलब विदेशी हटाने से में इनको रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं। और चौथी बात, ये वोटर लिस्ट में संशोधन करने,
वोटर लिस्ट की गलतियों को ठीक करने की कोई प्रक्रिया नहीं है। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में हमने एविडेंस पेश किया बिहार की पुरानी लिस्ट का नहीं, बिहार की ड्राफ्ट लिस्ट का नहीं, बिहार की वो जो फाइनल लिस्ट जिसके आधार पर वोट पड़े बिहार में, वो हमने सुप्रीम कोर्ट में दिखाई थी कि उसमें 75,000 नाम ऐसे हैं जो बोगस हैं। मतलब बोगस का मतलब नाम के आगे ब्लैंक, खाली नाम, सिर्फ ई की मात्रा, नाम सिर्फ मौ, नाम का ख, ये 75,000 ऐसे नाम बिहार की लिस्ट में है। हमने दिखाया कि बिहार की लिस्ट में 5 लाख ऐसे नाम हैं जो उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के डुप्लीकेट हैं। उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उस व्यक्ति का नाम कम से कम 2 बार, वही व्यक्ति, वही माँ बाप का नाम, वही एज, सब कुछ वही उसका नाम नहीं आता है। चुनाव आयोग का नियम कहता है अगर एक ही मकान में 10 से ज्यादा वोटर हैं तो उसकी फिजिकल जांच होनी चाहिए, क्योंकि मामला संदेहास्पद। हमने दिखाया कि बिहार में 21 लाख ऐसे मकान हैं जिनमें 3.25 करोड़ लोग रहते हैं वोट देने वाले। जांच हुई नहीं। और तो और हमने ये भी दिखाया कि बिहार की वोटर लिस्ट में नाम कन्नड़ और तमिल लिपि में लिखे हुए थे। आप विश्वास कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में दिखाया था सब चीजें हमने। मतलब कि झूठ बोलता तो अब तक मैं अंदर हो जाता। बिहार की वोटर लिस्ट में कन्नड़ और तमिल में नाम लिखे हुए नहीं बदला। तो इनको वोटर लिस्ट की सफाई करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो क्या मामला है? ये खेल सफाई का नहीं है, सफाया करने का खेल है। वोटर लिस्ट से लोगों का नाम हटाने, काटने, सफाया करने का खेल। तो याद रखिए दोस्तों, SIR ना तो वोटर लिस्ट में संशोधन है, ना ये वोटर लिस्ट को साफ करने की योजना है, ना विदेशियों को निकालने का काम है, ना ही कोई पुरानी चीज की पुनरावृत्ति। SIR इस देश में बहुत बड़े पैमाने पर वोटरों की छटनी का कार्यक्रम है। इसे आप छटनी कह दीजिए, इसे आप नोटबंदी कह दीजिए, इसे आप डिसएनफ्रेंचाइजमेंट कह दीजिए, जिस नाम से बोल लीजिए, एक ही इसका उद्देश्य है। बिहार में 65 लाख नाम कटे, कितने नाम जुड़े हमने सुप्रीम कोर्ट में पूछा। भाई वोटर लिस्ट संशोधन कर रहे हो ना, घर आपके BLO आया, ठीक है 65 लाख आपको गलत नाम मिल गए, पर कुछ तो मिले होंगे जो कि वोटर लिस्ट में होने चाहिए। 65 लाख काट दिए, कितने जोड़े आपने? 0। फिर जब हमने सुप्रीम कोर्ट में इतना हल्ला मचाया तो इन्होंने अब 12 राज्यों के अंदर ये नियम जोड़ दिया है कि नहीं आप फॉर्म 6 भी लेके जाइए और जोड़ेंगे भी, उसके आंकड़े भी अब मिलने शुरू हो गए। 97 लाख काट दिए। अब आप देखिएगा तमिलनाडु में कल आंकड़ा आ जाएगा कि फॉर्म 6 के अंदर कितने जुड़े हैं। मेरे ख्याल में 1 लाख भी नहीं जुड़े। हर जगह यही खेल है। ये शुद्ध काटने की एक्सरसाइज है, जोड़ने से इनको कोई मतलब नहीं है। वोटर लिस्ट की छटाई करने की प्रक्रिया चल रही है। और छटाई क्यों? ताकि समाज के वो वर्ग जो जिन पे बीजेपी को भरोसा नहीं, जिनमें से कईयों का वोट आज मिल जाता है, दलित का, आदिवासी का, ओबीसी का, ईबीसी के कई वर्गों का वोट मिलता है बीजेपी को, कईयों में तो दूसरों से ज्यादा भी मिलता है, लेकिन भरोसा नहीं, ये अपने लोग हैं। तो निचले तबके के जितने वोट कटेंगे उतना ही फायदा है। ये खेल इस वक्त चल रहा है, इसका नाम है SIR। इसलिए इस देश में हम सब जो भी लोग लोकतंत्र से स्नेह करते हैं, जिनकी लोकतंत्र में आस्था है, उन सब लोगों को आज की तारीख में इकट्ठा होकर
अपनी पूरी ताकत लगा के इस SIR नामक जो वोट काटने का खेल चल रहा है उसका विरोध करते